जय श्री राम जी की। देखा भगवान श्री राम के बारे में। अब सही सही कुछ जाने के ज़रूरत क्या है, और जाने के नहीं, जान के और प्रयोगों की ज़रूरत यह है। भाई जब तक कौनो चीज़ के प्रयोग न होए कौने अर्थे का है। ऐसे सोचा तमाम शक्तियाँ जौन हैं भौतिक जगत में, मतलब हम सब जौन अपने आसपास देखत है, जैसे बिजली एक शक्ति है ना, एके बहुत के हमका जानकारी रहते, लेकिन एके प्रयोग हमका न पता होते तो सोच लिया फिर तो बिजली हमरे बड़े एक बोझ सी रहते। सही लाभ तो हम एकरे प्रयोग के बादे जान पाओगे ना। तो भगवान रामचंद्र जी के शक्तियों के बारे में जाना जाए और ओके प्रयोग किया जाए। पहले तो आज सिर्फ दो ये चीज़ के बारे में चर्चा। वो दो चीज़ का है कि सबसे पहले तो यहाँ सब होता, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अगर ये दोनों न होते तो फिर कोनो दिक्कत ही नहीं रही है। अच्छा होता है और बुरा होता है, मतलब हम जौन चाहत है वो सब होता है। अच्छा चाहे वाले के बड़े अच्छा होता है, बुरा चाहे वाले के बड़े बुरा होता है। अब यह अच्छाई और बुराई के प्रयोग हमका देखेगा है। प्रयोग देखा हम अगर बुराई के प्रयोग करी थी तो एक मतलब आ कि हम अपने केहू परिजन के लगातार कौनो एक आध बुराई देख के उनसे हम लगातार बैर बनाए हैं, बिना मतलब के बिना कारण के। और सोचा जाए तो आखिरकार हमरे तोहरे अंदर कोनो गलती नहीं है, सबके अंदर है। जिस सबके अंदर है सब बराबर हैं। जैसे हमरे अंदर अच्छाई है तमाम, तो उन्हों के अंदर तो कुछ अच्छाई हुई हैं। अब ज़रूरत यह है कि हम अपने सामने वाले के अच्छाई के देख के याद कई के और उससे हम बैर वाली हंडिल मोड़ के हम प्रेम करे लागी। आखिर एहमा एक बार जब सब केहू सोच के देखबे ना तो बहुत सरल हो जाए। पहली चीज रही कि यहाँ सब होत हम जौन चाहब तौन होए। और दूसरी चीज और ध्यान दिया कि यहाँ जौन चीज जितनी कठिन है वो उतने सरल भी है। वो हमरे सोच पर आधारित है कि हम कौने का सरल बने ले थी और कौने का हम कठिन बने दे थी। अब सरल और कठिन में का है कि जौन हमरे मनपसंद काम होत हो का हम कितनी जल्दी कर ले थे, अपने पसंद से कर ले थी, कब हम कर ले हमका पता नहीं चला। लेकिन जौन हमका पसंद नहीं ना वो हमरे बड़े बहुत कठिन हो जात है। तो सरलता और कठिनाई दोनों है। विचार पूर्वक हम अगर सरलता पूर्वक कोनो काम हो जाता है तो हम काहे कठिनाई में जाई। हम सरलता न चुन ले। अब सरलता से मतलब यह है
कि आखिर सोच ल केहू से बैर करे में कितनी झंझटियाँ हैं, लेकिन प्रेम करे में कौनो झंझट नहीं। बस अपने हृदय में ओकरे प्रति पहले अच्छी भावना ले आवा, और अच्छी भावना ले आए के बाद ओके सामने जब पड़बे, तब जब तोहरे मन में अच्छी भावना रही तो निश्चित रूप से उन्हों को मन तोहरे बरे बदल जाए। एक कहानी 6 या 7 के पाठ्यक्रम में रही ही, राजधर्म नामक। एक राजा बहुत सदाचारी रहन, और वे जो है हमेशा यह बात के पता लगावत रहत रहन कि आखिर हम कैसे जानी कि हम सदाचारी है। जिन से पूछे वह कहे कि हाँ, यह राज्य के राजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अंत में वे टहलत टहलत जंगल की तरफ चला गए। मैं एक तपस्वी से उनके मुलाकात भई, और वो तपस्वी इनका कुछ फल दहीन खाए के लिए। ये खाएं तो फल बड़ा मीठा रहा। उनसे कहें कि अरे ये फल तो बहुत मीठा है, का कारण से? तो तपस्वी कहें कि निश्चित रूप से यह राज्य के राजा सदाचारी है। तो कहें कि अगर दुराचारी होते तो फिर तपस्वी जी ने जवाब दिया कि दुराचारी होते तो ये फल मीठे न होते। अब राजा को बड़ा कौतूहल हुआ और वे वहाँ से तुरंत आए। उन्होंने सोचा चलो हम देखते हैं। यहाँ आए, कुछ जानबूझ करके उन्होंने लोगों को सताया, परेशान किया, और 1 वर्ष बाद गए उन्हीं तपस्वी के पास पुनः। तो उन्होंने फिर फल दिया, और वास्तव में वे फल कड़वे हो गए थे, राजा से खाए नहीं गए। तब राजा ने कहा कि हाँ, आप सही कहे थे, और बताया। उन्होंने अपना भी परिचय दिया। अब देखिए सोच का कितना बड़ा असर पड़ता है। ये कहानियां साधारण नहीं हैं, ये हमारे जीवन का दर्पण है, जिसे हम शीशा कहते हैं। तो जरूरत है कि अपने आप का और अपने सोच के बदल दे के। जोने दिन हम सब अपन सोच बदल देवे, हमरे बरे सब कुछ आसान हो जाए। चला अच्छा, हम सब तनिक 2 लाइन भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का भी अध्ययन करी, तो उससे कुछ और ज़्यादा लाभ मिले। और एक चीज़ है, खाली पढ़ें कि नहीं रामचरितमानस, हमका सबके एकरे बारे में रामचरितमानस पढ़त कि एक सिद्धांत का अपने जीवन में उपयोग करेगा है। एक हीरा मोती निकाल के अपने जीवन का आनंदित कर लेगा है। कहा जाता है कि जब हम आनंदित होवे तब सारी खुशी हमरे पास अपने आप चली आई है, यानी लक्ष्मी माता। तो चला फिर का है कि हमारा जीवन जौन जैसे है, हम काहे के बिल्कुल झुंझलान खिंचियाए हुए परेशान से रही, हम लोग थोड़े आनंद में जीवन व्यतीत करी। भगवान रामचंद्र जी के चरित्र पढ़ के और एक कुछ अनुकरण जरूर करी। और कल देखा पढ़े रहे कि महिषुर मंत्री मातुगुर गणे लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। और उसके बाद ये वही वन में जब सारे लोग गए हैं अयोध्यावासी मनाने के लिए, उसी समय का प्रकरण है। ये बहुत बहुत अच्छा है। इसमें बहुत ही सिद्धांत हैं, हीरे मोतियों के रूप में, सिद्धांतों के रूप में हीरे मोती हैं। आइए हम एक हीरे को निकाल करके स्वयं को आनंदित करते हैं। हाँ, तो देखिए, सी आई मुनिबर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी।
अगुरु पत्नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाय न जेता। सीता जी आकर के मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी, मतलब उन्होंने चरण स्पर्श किया, पैर छुआ और उन्होंने मनमांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधवती जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी का सबके प्रति बहुत अत्यधिक स्नेह था। बंदी बंदी पग सिय सबही के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मूंदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग तरीके से वंदना किया और अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। निश्चित रूप से हम सभी को अपने से बड़ों की वंदना करनी चाहिए। किस लिए? आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए। अरे आशीर्वाद तभी त्रेता युग में नहीं लगते थे, आज भी हमारे बड़ों के, हमारे प्रियजनों के आशीर्वाद हमारे काम आते हैं। सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करके, उनको शीश झुका करके जब हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो वो हमारे लिए जो है मोती मणियों से कम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सासु सकल जब सिय निहारी, मूंदे नयन सहम सुकुमारी। अपनी तीनों सासों को वैधव्य वेश, विधवा के वेश में जब सीता माँ ने देखा तो डर गईं और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन्ह करतार कुचाली। तिन्ह सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब लही जो दयो सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के बस पड़ गई हों और मन में सोचने लगे कि ये कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तिहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धर के नील कमल के समान नेत्रों वाली, नेत्रों में जल भर करके सब सासुओं से जाकर के मिली। उसी समय पृथ्वी पर जैसे करुणा स्वयं करुण रस बन गई हो। अपनी सासुओं से जब मिल रही थी तो उनके मन में उसके लिए, सासुओं के लिए बहुत ही करुणा के भाव आए, दुख के भाव आए। लागी लागी पग सबन सिय भेंटति अति अनुराग, हृदय असीसहि प्रेम बस रहियो भरी सुहाग। सीता जी अपने सास के पैर छू रही हैं और तीनों सासू माँ ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव सुहाग से भरी रहो। ठीक है, अब आज यहीं पर हम लोग रुक रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे और इसके एक एक सिद्धांत को हम अपने जीवन में अवश्य उतारें। जब तक हम इनके सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं उतारते, उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। हम चाहे जितना पूजा पाठ कर लें, रामायण पढ़ लें, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक ही शब्द हमको लेना है, लेकिन उसका प्रयोग अवश्य कर लेना है। आज के पाठ से, आज के श्री रामचरितमानस पाठ से ध्यान दीजिए कि अपने घर में अपने सास ससुर पति जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, उनके हमें दिन में एक बार उनकी चरण वंदना अवश्य ही करनी चाहिए। जय श्री राम जी।